आओ सुनाओ किस्से कहानियाँ। श्रावस्ती नगरी में कृष्णा गौतमी नाम की कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वो जल्दी थक जाती थी, इसीलिए लोग उसे कृष्णा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसीलिए उसकी ससुराल में कोई इतना आदर नहीं करता था। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ, लेकिन अब घर में उसका आदर होने लगा। लेकिन होनहार को कुछ दूसरा ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आ गई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो, शायद उनके पास कोई दवा हो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध पालथी मारकर बैठे थे वहाँ पहुँची और रोती हुई बोली, भगवान, मेरे पुत्र को दवा दीजिए और इसे जिंदा कर दीजिए प्रभु। भगवान बुद्ध ने देखा तो कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर से भी किसी की मौत ना हुई हो, वहां से कुछ सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और घर घर जाकर सरसों के दाने के लिए भीख मांगने लगी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें ताकि मेरा पुत्र जिंदा हो सके। गौतमी के शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया, गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए, इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से गौतमी को देखने लगे और पूछा, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है क्या? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूँगी। गौतमी दूसरे घर चली गई। सब जगह उसे यही जवाब मिला। उसने समझा शायद नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर उसे सरसों मांगने के लिए भेजा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। वह शीघ्र वापस पहुंची और अपने पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथों में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहते हुए रोती हुई गौतमी अपने पुत्र को शमशान में रखकर लौट आई। लौटकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी ने कहा, भगवान, अब सरसों के दाने नहीं चाहिए, अब उनका काम हो चुका है। मैं अपने आदर निरादर से डर कर पुत्र प्रेम में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन मुझे अब सच का एहसास हो चुका है। भगवान बुद्ध हमेशा से लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।